हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था पार्टनरशिप के मेरिट्स पढ़े थे, डीमेरिट्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, पार्टनरशिप वो अलग था। पार्टनरशिप अलग वो क्या था, वो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता था हम लोग उसकी बात करते थे। पर यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। पार्टनर्स का मतलब कि क्या कहते हैं, जो पर्सन है उनकी बात कर रहे हैं हम। जो सारे पर्सन हैं वो मेंबर्स जो हैं, जो पर्सन है वो पार्टनर्स हैं। तो आज हम लोग पार्टनर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, एक्टिव पार्टनर्स। देखिए बच्चों, एक्टिव पार्टनर्स वो होता है, एक्टिव पार्टनर्स वो होता है जो एन एक्टिव पार्टनर्स इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, मतलब जो कैपिटल देता है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है, सभी में शेयर होता है, एंड इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंड टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, जो भी फर्म के क्रेडिटर्स रहते हैं इसका लायबिलिटी क्या रहता है, अनलिमिटेड। अगेन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है वो क्या करता है, वो पार्टनर्स एक्टिव तब माना जाएगा, वो पार्टनर्स को एक्टिव पार्टनर्स हम तब कहेंगे जब वो कैपिटल देगा। क्या करेगा, कैपिटल देगा। कैपिटल के साथ साथ वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को एक दूसरे में सभी में शेयर होगा, ठीक है। और उसका जो क्या कहते हैं लायबिलिटी रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। अगर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव पार्टनर्स। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लीपिंग पार्टनर्स। देखिए एक्टिव पार्टनर्स मतलब हर जगह से वो काम कर रहा है, मैनेजमेंट में पैसा दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो उसी प्रकार से स्लीपिंग में क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। स्लीपिंग में नॉर्मल सी बात है कि वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग में क्या है कि वो मतलब एक तरह से आप समझिए कहीं सो रहा होगा। तो जब सो रहा होगा मतलब सब कुछ दिया होगा, सब कुछ उसका होगा, बट वो वहाँ पे मैनेजमेंट पे क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं वैसे। आइए देखते हैं जैसा सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं। नॉन नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि स्लीपिंग पार्टनर्स को हम क्या कह सकते हैं, डॉर्मेंट, मतलब कि यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर्स को हम लोग डॉर्मेंट पार्टनर्स भी कह सकते हैं। कह रहा है डू नॉट टेक पार्ट इन दी डे टू डे एक्टिविटीज़। बच्चों जैसा मैं बताया था कि स्लीपिंग पार्टनर्स को आपको ऐसे समझना है कि वो पार्टनर्स सो रहा है। तो जब वो सो रहा होगा तो मैनेजमेंट में क्या डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो पहला लाइन लिखा हुआ है डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है। और उसके बाद की क्या लिखा है, कंट्रीब्यूट कैपिटल। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, क्या कि वो ज़रूर सब कुछ देता होगा, मतलब कि कैपिटल दे रहा है। जो कैपिटल देता है, फाइन, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी बांटता है। क्लियर है। और उसका जो लायबिलिटी है वो क्या, अनलिमिटेड है। इट मीन्स कि एक्टिव पार्टनर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल देता है, सभी एक्टिविटी में वो एक्टिव रहता है, काम करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है, और क्या है उसका जो लायबिलिटी रहता है अनलिमिटेड रहता है। और हम लोगों ने स्लीपिंग में क्या है कि सिर्फ उसको आप पार्टिसिपेट क्या कहते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में से निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर्स हम लोग माना जाता है। एक तरह से वो एक्टिव नहीं रहता है। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है, वो कहीं और बिजी रहता है या सो रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, उससे नहीं मतलब। हम लोग को बस इससे मतलब है कि स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पहला चीज़। दूसरा, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है। तीसरा, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है सभी में इक्वल्स होते हैं, सभी लोग शेयर्स होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होता है, शेयर होता है। और उसका जो लायबिलिटी रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। क्लियर है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर्स। बच्चों मैं सीक्रेट पार्टनर्स में आपको बता दूँ कि ये कैपिटल देते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इनका होता है, और लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड।
बट जो इनका नाम रहता है, नाम छिपा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सीक्रेट पार्टनर्स। क्लियर है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अ सीक्रेट पार्टनर्स इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता है क्या इस पार्टनर्स के बारे में, इसको इसलिए उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट पार्टनर्स कहा जाता है। उसके आगे आप लिख सकते हैं क्या कि इसमें जो सीक्रेट पार्टनर्स रहता है कंट्रीब्यूट कैपिटल देता है, क्लियर है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है बट सीक्रेट करता है, ठीक है, सीक्रेट करता है। जैसे आप इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो आप लिख देंगे ही कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, also take part in the management, share its profit and losses and has unlimited liability towards the creditors। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को सीक्रेट पार्टनर्स के अंदर बताया कि आपको कैसे लिखना है, आप मेरी वॉइस को सुनिए और उसको आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और आपके लिए मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ कि सीक्रेट पार्टनर्स में आपको ये लिखना है कि आपको ये लिखना है कि अ सीक्रेट पार्टनर्स इज़ वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब वो एक सीक्रेट पार्टनर्स वो रहता है जो वो पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता है, ठीक है, वो अननोन रहता है, अनजान रहता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता है। इसके आगे आप लिख लीजिए कि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कैपिटल देता है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैपिटल दे दिया। इसके बाद आप आगे लिखिए कि ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट। इसके बाद आप लिख लीजिए शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स। तो होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से लिख ले होंगे। आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, नॉमिनल पार्टनर्स। क्या है, डैट इज़ नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि जो अपना नाम यूज़ करने के लिए अलाउ कर देता है, क्लियर है। तो अ नॉमिनल पार्टनर्स इज़ वन हु अलाउज द यूज़ ऑफ हिज हर नेम बाय अ फर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि बहुत बड़े जैसे कि बहुत बड़े क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी कोई है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी में मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन ने आपको परमिशन दिया है, आपका क्या है, फर्म है, तो अमिताभ बच्चन ने आपको परमिशन दे दिया आपकी, आप उनका नाम यूज़ कर सकते हैं, फर्म के द्वारा उनका नाम यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। ना अमिताभ बच्चन आपको कोई कैपिटल देंगे, ठीक है, ना आपके मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। ही और सी डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग दी फर्म, फाइन। तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ना कैपिटल देंगे ना पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो होते हैं कैपिटल नहीं देंगे, पार्टिसिपेट भी आपका नहीं करेंगे, ना कैपिटल देंगे ना पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आगे क्या, यू डू नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर नहीं करना होता है। बट आप एक चीज़ को जान लीजिए कि जब वो अपना नाम दिए हैं, लॉक किए हैं यूज़ करने के लिए, तो वो लास्ट में लायबल तो हो जाएंगे। लायबल मतलब ये होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, किसी को कहीं पेमेंट करना होगा और पेमेंट फंस रही होगी, तो इनका तो बीच में नाम आएगा, क्लियर है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर फर्म का डेप्ट होता है, मतलब कि फर्म किसी उधार खाता में किसी उधारी में फंस गया, तो ये लायबल होंगे, इनको पेमेंट करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से इनको कराना होगा, क्योंकि नाम इनका यूज़ किया जा रहा था। तो नॉमिनल पार्टनर्स में आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल। पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है, देखिए पार्टनर बाय एस्टोपेल का मतलब ये होता है कि क्या है ना कि एक ऐसे फर्म है, ठीक है, और ये फर्म किसका है, आपका है, और आपका ये फर्म है, आप ये हैं, आपका फर्म है और आप ये हैं। और क्या हुआ कि आपके एक दोस्त आए, ठीक है, और आपके दोस्त भी रोज़ का रोज़ इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। तो रोज़ रोज़ काम करने से वो पार्टनर्स नहीं है, पर ये रोज़ रोज़ काम करने से क्या हुआ, कि ये दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर्स हैं, ये दूसरे को दिखा रहे हैं, अपना इम्प्रेशन दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर्स हैं। तो जब ये दूसरे को दिखाएंगे कि हम पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कभी भी अब देखिए क्या है कि अब ये दूसरे को दिखा रहे पार्टनर्स है, तो हमको तो नहीं लग रहा कि आपका कैपिटल देंगे। तो ये जो होता है कैपिटल नहीं देते हैं, ठीक है, ना कैपिटल देंगे, फाइन, और
मैनेजमेंट में भी क्या होंगे, मैनेजमेंट में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर ये जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होता है इसमें ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी से ये लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो पार्टनर बाय एस्टोपेल में हम लोगों ने ये पढ़ा क्या कि ये कैपिटल नहीं देते हैं, ये कैपिटल नहीं देते हैं। और जैसा कि मैंने कह रहा था, मैं आपसे बता रहा था कि ये मैनेजमेंट में कभी कभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी को इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हाँ हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। पर जब कभी भी इनका नुकसान होगा तो उस केस में क्या होगा, जब कभी भी दूसरे का नुकसान होगा, पेमेंट करना होगा, तो उस केस में ये लायबल हो जाएंगे। क्लियर है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, वो लायबल हो जाएगा। मतलब पार्टनर बाय एस्टोपेल ये होता है कि आपका कोई भी दोस्त है, संगी साथी है और आपके साथ रह रहा है, रहते 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 दूसरे को दिखाने लगे कि हम भी क्या हैं, इस फॉर्म के क्या कहते हैं, पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो उस केस में पार्टनर बाय एस्टोपेल हो जाता है। क्लियर है, और हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। आप सभी के सामने देख रहा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि ये एक ऐसा पार्टनर्स है, क्या है, ये एक ऐसा पार्टनर्स है कि ये पार्टनर होता ही नहीं है फर्म का। ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब कि एक पर्सन है, फर्म का पार्टनर नहीं होता है, बट ये क्या करता है, ये एक यहाँ पे क्या करता है कि अगेन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बातों को समझिएगा आप। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये कि जो पार्टनर कैपिटल ना दे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर ना करे, पर एक काम फंस गया, क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी जो लायबिलिटी रहती है अनलिमिटेड रहती है। अगर आपको उसमें लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये आप समझिए। हाँ, तो हम यही बता रहे थे आपको लिखना कैसे। आप ये ऐसे लिखिए कि अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज़ अ पर्सन हु दो इज़ नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, वो फर्म का पार्टनर्स नहीं होता है, बट नोविंगली अलाउज हिमसेल्फ हर सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। मतलब उसको वहाँ का जो मालिक रहता है कोई अलाउ कर देता है कि ठीक है तुम अपने आप को क्या दिखाओ कि हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर ये ना कंट्रीब्यूशन देते हैं ना कैपिटल देते हैं और सिर्फ कहते हैं कि दिखाओ कि हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो ये जो पार्टनर्स नहीं होता है वो लायबल हो जाता है, किसके लिए, कि जितना भी क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट अच्छे क्या कहते हैं उधार कहीं से लिया गया और भरा नहीं जा रहा है या इसके वजह से कुछ गलती हुआ है तो इनको पेमेंट करना होगा। ठीक है, इनको झेलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ख़त्म कर लिए। अगर आपको बहुत क्या कहते हैं, अगर इसको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप क्या कहते हैं बुक से इसको एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिए। इट इज़ सो इजी टॉपिक, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए क्या क्या आपको लिखना है। क्लियर है, चलिए, तो इसी के साथ आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आपका ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं सौरभ चौरसिया आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।